चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के जो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन 6 नंबर के या 12 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम अवकल समीकरण की बात करेंगे, जिसके अंदर देखिए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर नंबर 2 जो अपने सेकंड पेपर में पहले यूनिट के हिसाब से जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके लिए हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादातर चांस होते हैं सेकंड एच में से आने का। उसके अंदर देखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। क्या क्या रूल होते हैं हमारे पास समाकलन गुणक ज्ञात करने के? टोटल 5 नियम होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है आपके पास? यदि समीकरण mdx प्लस mdy बराबर 0 समघात हो तथा mx प्लस my का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका समाकलन गुणक हम किस प्रकार से, पहले वो इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? समघात होनी चाहिए। समघात का मतलब होता है कि उसके प्रत्येक पद में चरों की जो घातों का योग है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो उसको हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो उसका जो समाकल गुणक या इंटीग्रल फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1/mx प्लस my होगा। अब हमारे पास इस तरह करने से क्या होगा? वो समीकरण अपने पास यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के लिए ये हमें रूल कब यूज करने होते हैं? जब हमारे पास वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती है, तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास mdx प्लस mdy बराबर 0 समघात हो तो हम इसका सबसे पहले ये इंटीग्रल फैक्टर लेंगे, समाकल गुणक लेंगे। उसके बाद में इस इंटीग्रल फैक्टर को पूरी समीकरण से गुणा करनी चाहिए। जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण वो कैसी बन जाएगी? यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है। अब यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे आपके सामने। अब देखिए सेकंड जो रूल होता है कि यदि समीकरण mdx प्लस mdy बराबर क्या हो? 0 हो और f1xy y dx प्लस f2xy x dy बराबर 0 रूप की हो तो हम क्या कहेंगे? इसका जो समाकल गुणक होता है यदि इस रूप की होनी जरूरी है, फलन किसके रूप में होना जरूरी है? x इंटू वाई के रूप में होना जरूरी है कि जो आपका फंक्शन है वो x इंटू वाई के रूप में होना जरूरी है। जैसे कोई भी इक्वेशन है तो हमारे पास इस प्रकार की होनी जरूरी होती है। जैसे अभी हम क्वेश्चनों के अंदर देखेंगे आपके सामने कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए यदि इस रूप की इक्वेशन होगी तो हमारे पास इसका समाकल गुणक क्या होगा? इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? तो इसके लिए आपके पास पहली कंडीशन अब वही बात है कि दूसरी कंडीशन अपने पास mx माइनस my का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 भी नहीं हो कि पहली बात तो इस रूप की होनी चाहिए, तथा और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि mx माइनस my निकाली जाए। इसका mx माइनस my निकाले तो उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो समाकल गुणक होगा वो क्या होगा? इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा वो देखिए। इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणक 1/mx माइनस my, 1/mx माइनस my, ये इसका समाकल गुणक होगा आपके पास। अब हमें करना क्या होता है? जो ये समाकल गुणक होगा इस समाकल गुणक को, इंटीग्रल फैक्टर को इस पूरी समीकरण से यदि हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। पूरी समीकरण से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमारे पास वो समीकरण कैसी बन जाएगी? यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। अब देखिए ये किस फॉर्म की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसके बारे में, और यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है इसके बारे में देखो सभी। देखिए हम इसके एग्जांपल के तौर पे बात करें रूल नंबर सेकंड के लिए किस प्रकार के उदाहरण की बात हो सकती है। जैसे हमने ये लिखा है y1 माइनस xy dx बराबर x1 प्लस xy dy। अब देखिए यहाँ पर ये जो इधर पर प्लस का है इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते क्या है? देखो बाहर क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई में y होना चाहिए। देखिए यहाँ पे y है और साथ में क्या है? dx है, dx है। अंदर जो फंक्शन है वो किसके रूप का होना चाहिए? xy के रूप का होना चाहिए। तो ये फंक्शन देखो x और y के रूप में है अलग से। तो यहाँ पे देखिए x, तो यहाँ पे x है और साथ में बाहर क्या है? dy। पर अंदर फंक्शन किस में होना चाहिए? x y के रूप में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x स्क्वायर y हो जाए या अलग, नहीं, x स्क्वायर y है तो x स्क्वायर y स्क्वायर ही होना चाहिए। यहाँ पर भी x क्यूब y क्यूब है, x क्यूब, मतलब दोनों चरों की घातें कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम उसके बाद में कि चेक कर रहे हैं कि ये यथार्थ अवकल समीकरण किस प्रकार से बन सकती है। हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यथार्थ
अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब दी गई समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ अवकल हो, कैसे होना चाहिए? यथार्थ अवकल हो, तो ऐसे समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। तो यथार्थ अवकल का मतलब क्या होता है, ये अपने को देखना है। तो यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो इसके दो प्रतिबंध होते हैं, एक होता है आवश्यक प्रतिबंध और एक होता है पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए इसकी, वो देखिए। हमारे पास कोई भी आवश्यक प्रतिबंध कोई भी समीकरण दे रखा है mdx + mdy = 0 यथार्थ होगी, यथार्थ होगी। कब होगी? यदि अपने पास डेल m डेल y बराबर क्या होना चाहिए? डेल n डेल x होना चाहिए। कि m का हमें किसके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करना है? y के सापेक्ष। n का पार्शियल डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना है? x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन है, वो समीकरण में कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? यथार्थ अवकल समीकरण होगी। अब देखिए इसका पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? यथार्थ अवकल समीकरण होने का पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी इसकी? सफिशिएंट कंडीशन। देखिए हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। हम नॉर्मल ये यूज करते हैं कि m का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। किसको अच्छा रखते हुए? कांस्टेंट किसको रखते हैं? y को अच्छा रखते हुए अपने को क्या करना है? डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। प्लस क्या करना होता है आपको? n में से m dx का क्या करना है आपको? y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करना है और n में से क्या करना है? घटाना है और फिर इसका y के सापेक्ष समाकलन करना है और बराबर क्या लेना है? कोई भी आप कांस्टेंट यूज कर सकते हैं c। तो हमारे पास हमने देखा क्या? पहले m है, इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। किसको कांस्टेंट मानते हैं? y को अचर मानते हैं। फिर इस m dx का हमें y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है, n में से घटाना है और y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है और दोनों के बराबर योग में क्या रखना है? c रखना है आपको। अब देखिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन को जब इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमारे पास यदि वो पहले यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी, इस कंडीशन को फॉलो कर देगी तो हमारे पास इस रूप में हो जाएगी। यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तभी हम इस फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का यूज करते हैं। अब देखिए हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। आप देखिए सेकंड एज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? x² y dx - x2 + y³ dy = 0। अब हम समीकरण 1 की तुलना करते हैं कि समीकरण 1 की तुलना mdx + ndy = 0 से करने पर, mdx + ndy = 0 से करने पर जब इसकी 0 से इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास मान क्या आने वाला है? देखिए dx के गुणा में m है, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है आपके पास? x² y और n की वैल्यू क्या है आपके पास? -x2 + y³। अब देखिए ये m की वैल्यू होगी x² y, n का मान हो गया -x2 + y³ हो गया। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है। पहले हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, क्या आएगा? x² को छोड़ा क्योंकि अचर होगा, y का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेल n डेल x हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के सापेक्ष करना है। x के सापेक्ष में करेंगे तो क्या आएगा? -x³ का 3x² हो जाएगा, y³ का क्या होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है? -3x² आ रहा है। तो यहाँ इसका x² आ रहा है और यहाँ पे -3x आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो डेल m डेल y का मान बराबर नहीं है किसके? डेल n डेल x के बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है कि हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है आपके पास। अब देखिए ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, इसका मतलब हमें करना क्या है? इसको यथार्थ बनाना है। देखिए ये एक समघात इक्वेशन है, इसका मतलब पीछे हमने पढ़े हैं उस समघात विधि से भी हल कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे इस रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे क्योंकि ये समघात समीकरण और समघात समीकरण के लिए हमेशा कौन सा रूल यूज करते हैं? फर्स्ट रूल यूज करते हैं हमने। तो देखिए वो फर्स्ट रूल कैसे यूज करेंगे यहाँ पे सभी देखेंगे कि हमारे पास ये m था और n था। हमें निकालना क्या होता है इस टाइम कि m की वैल्यू और n की जो वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, mx + ny का मान निकालते हैं कि mx + ny का मान क्या आएगा आपके पास? mx + ny
m की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स से, प्लस n का मान क्या आपके पास माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आपके पास यहाँ पे y के गुणा हो जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करके देखा गया तो क्या मान आ रहा है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई, और क्या आएगा माइनस वाई की पावर 4, ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो गया, क्या मान आया माइनस वाई की पावर 4 आ गया। इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर है नहीं आया, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणक कौन सा होगा आपके पास IF का मान, इंटीग्रल जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा कि 1 बटे mx प्लस क्या होगा ny होगा, और इसका मान क्या आ रहा है आपके पास कि हमें माइनस 1 बटे वाई की पावर क्या हो जाएगा 4। अब जो माइनस 1 बटे वाई की पावर 4 है, इस पूरे को पद को हमें किससे गुणा करनी है, इस समीकरण 1 के दोनों पदों हमें गुणा कर देना है। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 को IF की या IF से गुणा करने पर, IF से गुणा करने पर, IF से जब गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आने वाला देखिए सर, इंटीग्रल जो फैक्टर है वो क्या है माइनस 1 बटे वाई की पावर 4, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर वाई बटे क्या आएगा वाई की पावर 4 और साथ में क्या आएगा dx आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे क्या आपके पास वाई की पावर 4 और dy बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने इससे पूरे पद से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास पद क्या बन रहा है वो देखिए सर कि जब इसको यहाँ से हम काटेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यूब और क्या जाएगा dx प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे वाई की पावर 4 और क्या गया dy आ गया बराबर 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी 2 होगी। हम क्या करते हैं पुनः समीकरण 2 की भी तुलना किससे करते हैं mdx की, समीकरण 2 की तुलना mdx प्लस ndy बराबर 0 से करने पर, mdx प्लस ndy बराबर 0 से करने पर जब इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, m का जो मान आ रहा है वो क्या है माइनस एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब, और n की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन क्या आ रहा है वाई की पावर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये m की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी n की वैल्यू। अब हमें वापस वही किसका मान निकालेंगे यहाँ पे डेल m अपॉन डेल वाई, और डेल n अपॉन क्या निकालना है डेल x निकालना होगा आपको, तो वो निकाल के देखते हैं क्या आएगा। देखिए डेल m अपॉन डेल वाई निकालते हैं, वैसे ये यथार्थ कुछ समीकरण बन जाती है, इसके बाद आप नहीं भी चेक करें तो कोई जरूरत है नहीं होती। डेल m अपॉन डेल वाई निकालना है आपको, क्या करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर तो अचर हो जाएगा आपके पास, 1 बटे वाई क्यूब का करना है तो वाई क्यूब का क्या है आपके पास माइनस 3 और क्या आएगा माइनस 4, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3x स्क्वायर बटे वाई की पावर क्या आ जाएगा 4, ये तो इसका क्या आ जाएगा पार्शियल डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें इसका किसके सापेक्ष निकालना है कि डेल n अपॉन निकालना है डेल x, डेल n अपॉन है डेल x निकालना है, तो ये देखिए 1 बटे वाई की पावर 4 तो बाहर ही कांस्टेंट रहेगा आपके पास, इसका आएगा 3x स्क्वायर और y की पावर 4 y क्यूब का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास, तो 3x स्क्वायर और क्या आ गया y की पावर 4 आ गया इसका। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि चूंकि डेल m अपॉन डेल y का जो मान है वो किसके बराबर है डेल n अपॉन डेल x के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो अपने पास ये इक्वेशन 2 है वो कौन सी बनेगी यथार्थ समीकरण होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए समीकरण 2 कौन सी बन गई आपके पास यथार्थ अवकल समीकरण है, कि समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है। तो ये देखिए यथार्थ अवकल समीकरण बन गई आपके पास। अब यथार्थ अवकल समीकरण है इसका मतलब आपको किससे हल करना है यथार्थ विधि से, अभी जो हमने पीछे पढ़ी है उसी विधि से क्या करेंगे हल करेंगे इसे। तो उससे हल करने के लिए सबसे पहले आपको किसका मान निकालना होता है कि हमें वैल्यू निकालनी होती है किसकी mdx, इंटीग्रेशन mdx की वैल्यू हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं हमने इंटीग्रेशन mdx की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ से ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब और क्या निकालेंगे dx, कि mdx की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। mdx की वैल्यू क्या आ रही है वो देखिए सभी कि हमें जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y क्यूब y वाले स्टेप को क्या करना है अच्छा रखते हैं यहाँ पे, किसको अच्छा रखा जाता है y को अच्छा रख के हमें को इंटीग्रेशन किया जा रहा है, किसको कांस्टेंट रखा जा रहा है y को अच्छा रखा जा रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है समाकलन सब जानते हैं,
x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/-y³ और क्या आएगा x³ बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आएगा -x³/3y³, ये इसके किसका मान है इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू प्राप्त हो गई आपके पास। अब देखिए किसका मान निकालना होता है, जो सेकंड कंडीशन होती है उसका मान हम क्या कर रहे हैं निकालने जा रहे हैं। देखिए जो अपने पास सेकंड जो मान होता है वो क्या होता है, आप सभी अभी पढ़ा था कि n -del/del y इंटीग्रेशन m dx, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं और इसके बाद में किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में y के सफिक्स क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए पहले आपके पास n की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा था कि x³ प्लस y³ अपॉन क्या आएगा y⁴ आएगा माइनस del/del y m dx का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए सॉरी डिफरेंशियल करना है -x³/3y³ इसका डिफरेंशियल करेंगे और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो देखिए हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो कैसे निकलेगी देखिए सर, ये जो आपके पास पहले वाली जो अभिमान समीकरण आई थी -x³ वाली, इसका आप इक्वेशन कौन सा दे दोगे फर्स्ट दे दोगे, इसकी अब हमें आवश्यकता होगी बात। अब देखिए जो आगे है कि इसको अलग अलग कर सकते हैं अपने पास, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, x³ बटे क्या आएगा y⁴ आएगा प्लस y³ में इसका भाग दो क्या आएगा 1/y आ जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में क्या करना है इसका डिफरेंशियल करना है आपको। तो x³ बटे क्या आएगा 3, इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा -3 y⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या मानेगा x³ बटे y⁴ प्लस 1/, क्या होगा y माइनस x³ बटे क्या आएगा y⁴ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा dy आ जाएगा, ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या है 1/y और dy हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो क्या है आपके पास log y आ, ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इसका जो अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल वो क्या होगा कि इस दोनों को आपको ऐड कर देना है कि अभिष्ट हल क्या होने वाला है कि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे और बराबर क्या रख देंगे c रखेंगे। अब हमारे पास अभी पीछे वाला जो मान था समीकरण 1 के अंदर जब हमने हल किया था, देखिए अपने पीछे इसका मान निकाला था समीकरण 1 में -x³/3y³ और इसका मान क्या हो गया आपके पास log y हो गया, बराबर क्या है c। अब देखो हम उसको उधर पक्षांतरण कर सकते हैं कि log y बराबर क्या होगा c प्लस x³ क्या आएगा 3y³। अब देखिए हम किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं कि log को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये पूरा पद e की पावर में आ जाएगा e⁻c और क्या आएगा प्लस x³ बटे क्या आएगा 3y³ आएगा इसका। तो y बराबर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि आधार समान होने पे घातें क्या होती है जुड़ती हैं, इसका मतलब हम इस पदों को क्या कर सकते हैं ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मान आ रहा है देखो, इस e⁻c दोनों का आधार सेम होगा, इसका ये दोनों की पावर क्या हो जाएगी आपस में यहाँ पे ऐड हो जाएगी जुड़ जाएगी, और यदि अपने पास जुड़ी हुई इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे y बराबर क्या मानेगा c को e⁻c को हमने न्यू कांस्टेंट लिखा k e⁻x³ क्या आएगा 3y³, जहां k कौन है e⁻c कांस्टेंट लिया गया, यही आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब देखिए सभी नेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास वो दे रखा है कि dy/dx xy माइनस क्या होगा x² बराबर क्या है y²। अब देखिए अपॉन में dx आ रखा है, इसका उसको उधर गुणा में लेना है, तो dy xy माइनस क्या है x² बराबर क्या है y² और क्या आएगा dx आ जाएगा, ये हमने ले लिया। अब इसको एक तरफ पक्षांतरण कर दिया हमने, इसको ले लो चाहे उसको ले लो, तो हमने ऐसे ही किया कि y² dx उसको उधर पक्षांतरण करके लेके गए तो -xy -x² और क्या आ गया dy आ गया बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण कौन सी होगी फर्स्ट हो जाएगी। अब इस समीकरण 1 की आपको तुलना करनी है, समीकरण 1 की तुलना m dx + n dy बराबर 0 से करने पर जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी y²
और n की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये m की और n की वैल्यू होगी। डेल m अपॉन क्या निकालना है आपको, डेल y निकालना है। तो क्या मान आ रहा है इसका 2 है। यहाँ से हम डेल n अपॉन डेल x का मान भी निकाले हैं, तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, x के रेस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट रखना है, तो क्या आएगा माइनस इसका आ जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों मान क्या रहे बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि डेल m अपॉन डेल y का मान बराबर नहीं है किसके, डेल n अपॉन डेल x के। इसलिए आपके पास जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या नहीं होगी, एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा, समाकल गुणक ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसका समाकल गुणक कैसे ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे इसलिए समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है इसका मतलब इसको यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होगी तो अपने पास पहले क्या निकालना है, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। किसके लिए निकालना होगा, यथार्थ बनाने के लिए, mx प्लस ny। तो mx प्लस ny, क्योंकि हमारे पास इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी दो घात है, यहाँ पर भी दो घात है, ये भी दो घात है, इसका मतलब ये दो घात की क्या है समघात समीकरण है। इसका मतलब हमें कौन सा रूल यूज करना है कि आपके पास यथार्थ अवकल समीकरण यूज करने, और सॉरी रूल फर्स्ट ही आप यूज करेंगे, mx प्लस ny। m का मान क्या आपके पास y स्क्वायर x माइनस n का अपने पास क्या आ गया एक्स वाई माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी, और साथ में क्या रहा है y, तो इसका मान क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर है y हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या रहा है एक्स स्क्वायर वाई, जिसका मान क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, समाकल गुणक ज्ञात करेंगे। समाकल गुणक क्या होगा वो अपने को देखना है कि इसका तब IF जो होगा इंटीग्रल फैक्टर होगा, जो समाकल गुणक होगा वो क्या आएगा आपके पास, IF का जो मान आएगा वो आएगा 1/x स्क्वायर y आ जाएगा 1/x स्क्वायर y। अब इस 1/x स्क्वायर y को इस समीकरण पूरी एक से क्या करेंगे आपको गुणा कर देंगे। जब इसकी समीकरण एक से पूरे से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मान आ रहा है कि इसमें आपको क्या करना होगा, इतना सा काम करना है x स्क्वायर y को भाग देना है, यहाँ पर भी x स्क्वायर y से क्या करना है भाग देना। करना क्या है कि समीकरण एक को IF से गुणा करने पर जब हम भाग दे दिया यहाँ पे, तो अब क्या कंडीशन बनेगी, देखिए सही कि हमारे पास जो भी पद आ रहा है उसको हम किस प्रकार से देखें, ये पद कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा y बटे एक्स स्क्वायर और dx आएगा माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन आके कट रहा है क्या, x कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो x कॉमन लेके क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं आप, y माइनस क्या बचेगा आपके x बटे में क्या आएगा एक्स वाई और dy बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 की आपको तुलना करनी होगी कि समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना mdx प्लस ndy बराबर 0 से करने पर, mdx प्लस ndy बराबर 0 से करने पर, जब mdx प्लस ndy बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, m का जो मान आ रहा है वो आ रहा है y अपॉन एक्स स्क्वायर और n का मान क्या है अपने कि माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स वाई आ गया। या इसको हम क्या लिखते हैं, देखो माइनस के अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। ये आपके पास किसका मान आ गया n का मान है। अब हम देखो आगे क्या करते हैं, इसमें आगे अपने को मान निकालना होता है किसमें कि अब वापस आप उन्हें चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं कि डेल n अपॉन डेल y का मान डेल n अपॉन डेल x के बराबर होना चाहिए। यदि नहीं चेक करें तो सीधा भी लिख सकते हैं कि डेल n अपॉन डेल y का मान, डेल n अपॉन डेल y का मान क्या आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल n अपॉन डेल x का मान क्या आएगा आपके पास, डेल n अपॉन डेल x का मान आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, 1 बटे y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास, इसका मान आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। चूंकि डेल n अपॉन डेल y का मान डेल n अपॉन डेल x क्या है बराबर है, इसलिए समीकरण 2 कैसे आपके यथार्थ अवकल समीकरण है, समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है, कि समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, अब इसको यथार्थ विधि से हमें हल करेंगे। यथार्थ विधि से हल करने के लिए किस किस का मान चाहिए आपको, एक पहले वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन m dx का मान निकालना है, इंटीग्रेशन है m dx की वैल्यू, इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू क्या होगी आपके पास वो देखिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि y अपॉन एक्स स्क्वायर
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या आएगा dx। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो किसको अच्छा रखते हैं, अभी आपको बताएगा कांस्टेंट किसको रखना होता है, y को अच्छा रखते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, y को बाहर निकाल दिया, इसका क्या आएगा x की पावर -2 + 1 और नीचे क्या आएगा -2 + 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या है आपके पास कि y x की पावर -1 बटे -1, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया -y अपॉन x है। ये -y अपॉन x किसकी वैल्यू है आपके पास, इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू प्राप्त होगी आपके पास। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू क्या आ गई -m, ये आ जाएगी -y अपॉन x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, आपको पता है सभी को कि हम आगे वैल्यू किसकी निकालते हैं, यहाँ से आगे वैल्यू निकालते हैं अपने कि इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx और यहाँ पे क्या होगा dy बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये आपके इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है जिसका आगे यूज होगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये n यूज कर लेते हैं जो अभी आपने निकाला था, उसी का n का मान यूज कर लेते हैं। क्या आया था आपके पास n आया था आपके पास -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन क्या था आपके पास y था। अब इसमें से किसको माइनस करना होता है कि माइनस डेल अपॉन डेल y m dx का मान क्या है -y अपॉन x और क्या आएगा dx आ जाएगा। अब देखिए सभी, उसके बाद में हमें इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, y के रेस्पेक्ट में करना होता है। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मान आने वाला है, देखिए कि -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा y आ जाएगा। इसका मान y के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस और इसका मान आएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इसमें कि ये पद हमेशा या तो यहाँ पे कोई जीरो आएगा मान या y के रूप में ही पद बचेगा। यदि x वाला पद आ रहा है जिसका मतलब आपने क्वेश्चन में रॉन्ग किया यथार्थ में, तो इसका मान क्या होगा आपके पास log y आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते क्या है कि जो इसका अभिष्ट हल होगा वो क्या होगा कि अभिष्ट हल क्या आएगा कि समीकरण 1 + 2 का जो मान है वो किसके बराबर रखना होता है, c के बराबर रखते हैं। -y अपॉन x बराबर क्या आएगा log y, ये हमने पद ले लिया यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर और क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो c भी लिखते हैं और log c भी लिखा जा सकता है आपके पास, जैसा भी अच्छा लगे उसके रूप में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। जैसा भी हमें अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मान है क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कि इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं -y अपॉन x प्लस क्या लिखा आपके पास है log y बराबर क्या रहा है, इसको c को हम सुविधा के लिए log c भी लिखते हैं, लिखना चाहे तो नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है कि log k भी लिखा जा सकता है कि जहां c बराबर क्या हो गया log k। अब देखिए हम करते क्या है कि इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो log y बराबर क्या है आपके पास log k प्लस क्या आएगा y अपॉन x हो जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इधर भी लेके आ सकते हैं, आपको अच्छा लगे वैसे कि log y और log k हो जाए आपके पास। यदि इसको सुविधा के लिए आप माइनस लेते तो और भी आपके लिए इजी रहता है कि माइनस और ये माइनस होगा। अब हम इसको इधर पक्षांतरण करेंगे क्या आएगा log y, यहाँ पे इस टाइम आप माइनस यूज कर सकते हैं, log y प्लस क्या आएगा log k बराबर क्या आएगा y अपॉन x है। अब इस दोनों को आप इसमें log का फॉर्मूला लगाओ log m प्लस log n का क्या आएगा log k y बराबर क्या आएगा y अपॉन x। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपके पास। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन एंड हो गया और फर्स्ट टाइप के हमारे पास एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है और उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।